कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। इसने न केवल लोगों की सेहत पर सीधा हमला किया है, बल्कि उनकी आमदनी पर भी इसका खतरनाक अटैक हुआ है। अब फिच रेटिंग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश की ज्यादातर हिस्सों में लगाए गए लॉकडाउन और प्रतिबंधों के बावजूद 2020 के मुकाबले इस बार की कोरोना लहर से आर्थिक गतिविधियों को कम झटका लगेगा। हालांकि फिच के मुताबिक अप्रैल और मई में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट के चलते इकॉनमी की रिकवरी में देरी हो सकती है। जानकारों का भी मानना है कि रिकवरी की तेज रफ्तार, जो अप्रैल तक भी कोरोना से बेअसर नजर आ रही थी, अब इसके धीमा पड़ जाने की आशंका तेज हो गई है। जिस तरीके से पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पर केस बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं, उसकी वजह से अब इकॉनमी में काफ़ी डेंट लग रहा है और अब इकॉनमिक एक्टिविटी काफ़ी स्लो देखने को मिल रही है। हालांकि उम्मीद थी कि अप्रैल और मई में यहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा होती हुई नज़र आएगी, लेकिन चूंकि लॉकडाउन जिस तरीके से देश में किया जा रहा है, उसको देखते हुए अब इकॉनमिक हालात और पुअर होते हुए नजर आएंगे। फिच रेटिंग के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के चलते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में फिच को उम्मीद है कि आरबीआई फाइनेंशियल सेक्टर की मदद के लिए अतिरिक्त उपाय कर सकता है। यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फिर ये कहें कि इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए कुछ बड़े स्टेप्स की ज़रूरत है, और अगर बड़े स्टेप्स यहाँ पर नहीं लिए गए तो इकॉनमी पूरी तरह से स्लो डाउन में चली जाएगी और हम दूसरे देशों के कंपैरिजन में 5 साल पीछे हो सकते हैं। और जिस तरीके से जीडीपी की ग्रोथ की यहाँ पर उम्मीद की जा रही थी, वो जीडीपी ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो आगे आने वाला समय काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है और आरबीआई को यहाँ पर कुछ ऐसे कड़े फैसले लेने होंगे। फिच रेटिंग के मुताबिक फाइनेंशियल सेक्टर को सहारा देने के लिए आरबीआई क्रेडिट गारंटी स्कीम या ब्लैंकेट मॉरेटोरियम जैसे विकल्प ला सकता है। फिच रेटिंग ने 2021-22 में जीडीपी में 12.8% की रिकवरी का अनुमान लगाया है। आरबीआई गवर्नर ने बीते हफ्ते ही राहत के कई ऐलान किए थे। फिच का मानना है कि इससे वित्तीय संस्थाओं को 1 से 2 साल के लिए राहत मिलेगी, लेकिन एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम्स की पहचान और उनके समाधान को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी। फिच रेटिंग का यह भी मानना है कि भारत में वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार के चलते कोरोना की अगली लहर आने की आशंका बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 5 मई तक महज 9.4% लोगों को ही वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी वैक्सीन की सुस्त रफ्तार को लेकर चिंता जताई है। कोरोना से निपटने के लिए हमें जो वैक्सीनेशन है उसकी स्पीड को बढ़ाना होगा। हमने ये देखा कि शहरों में सबसे ज़्यादा संक्रमण है, तो हमें वहाँ पे हॉटस्पॉट को पिक करना चाहिए और सबसे ज़्यादा वहाँ पे वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसे चलाना चाहिए। और दूसरा, हमने ये देखा कि मेडिकल प्रोफेशनल की बहुत कमी है हमारे देश में, तो उसके लिए हम मेडिकल स्टूडेंट्स की, नर्सिंग स्टाफ की या फिर रिटायर्ड मेडिकल प्रोफेशनल की भी हम हेल्प ले सकते हैं। We don't have the manufacturing to do this. We don't have enough vaccine. We don't have the distribution to do this. We can't administer the number of doses required. So there's been very poor planning in the vaccination campaign. Even the conservative plan to vaccinate 300 million people doesn't look like we're going to be able to achieve. देश के कई हिस्सों में लगी पाबंदियों के बीच कंपनियों और इंडिविजुअल्स ने खुद को इसके मुताबिक तैयार कर लिया है। इससे उन पर इसका इस बार ज्यादा असर नहीं होगा। हालांकि फिच ने यह आशंका भी जताई है कि अगर लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया जाता है या देश में लॉकडाउन लगाया जाता है, तो आर्थिक गतिविधियों में लंबे समय तक सुस्ती बनी रह सकती है।